बिना हरि शरणम, बिना हरि नाम जपे, हरि की कृपा के बिना इस भव समुद्र से नहीं तर सकते। पकड़ो बात। इसलिए ये सब शून्य शून्य हुए और नाम हुआ अंक। अब अंक रख के शून्य लगा दो तो 10 गुना लाभ मिलना शुरू होगा, और अंक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। तपस्या, तीर्थ भ्रमण, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ याग आदि और भी विविध साधन नाम जप करते किए जाएं तो 10 गुना बढ़कर लाभ देंगे। अगर नाम जप नहीं, अंदर भगवत स्मृति नहीं, तो बाहरी ये शुभ कर्म होंगे, इनसे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य भोगो, फिर आकर के मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। कोई बड़ा पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है जिसको सत्संग अच्छा लगता है। नहीं, वो 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, सीरीजें देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। सत्संग में शांत भाव होकर एक एक शब्द का मनन करना, श्रवण करना, ये बहुत कठिन है। भगवत कथामृत में जो आनंद पूर्वक श्रवण करते हुए डूबते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। उत्तरण के समान त्याग देते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो भगवत चर्चा। सब धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुआना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो ये तुम्हारा प्रमाद है, नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और बीबी रूप, बार बार तो बनत नहीं आसन जोगनु, बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम, इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुना ना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। नाम की ऐसी महिमा है, कह रहे नो दीक्षाम, अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो नाम कहीं ना कहीं से तो सुना है। वही राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, तो जो बोल रहे हो गई दीक्षा। नाम दीक्षा इसी को हो गई दीक्षा। नो दक्षिणाम, कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए। न च पुरश्चर्याम, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कह रहे हैं आकृष्टीकृत चेतसाम, ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि, चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। आकृष्टि ही कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, मोक्ष रूपी, संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो, मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है। चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो,
यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की इनकी कोई जरूरत नहीं। नाम जे भी जिह्वा का स्पर्श किया, मंत्रोयम रसनास प्रगेव फलति, ये पराविद्या है राधा नाम, जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए। पूर्ण फलप्रदम, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही चित्त का आकर्षण, सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा। प्रेम मूल ये नाम है। नाम, हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। भगवान भय प्रगट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। घोर अंधकार माया ने मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान। तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था, नाम जप। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है, अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादिकाल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे हैं, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते देखो कितने गंदे विचार आते हैं, वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती। प्रभु, आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हो, महान तेजोमय नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही है ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। यहां कह रहे हैं कि जब हम नाम जप नहीं करते थे तो जो इंद्री चाहिए मुझे फंसाती चली गई, और आज नाम जप किया तो सब सही मार्ग में चल। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहां से, तो हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे, जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दो
कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रीतम, हे समस्त भुवन के एकमात्र सुहृद जगत बंधो, हे मेरे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा के अनुपम सागर, करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे राधारमण, हे नयनाभिराम, अब रहा नहीं जा रहा, आप नेत्र गोचर हो। कदानुभविताश पदम दृशोर में, कब मैं आपको देखूंगा। ऐसे नाम जब बार बार पुकार कर, हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं मेरा है। ये बहुत मीठा शब्द है, ये आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये बात बैठ जाए हृदय में। कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं। अभी ट्रांसफर हो इस शरीर से, देखो कौन है आपके साथ, अकेले आप, कोई साथ देने वाला नहीं। मान जाइए, अंदर से मान जाइए, बाहर से सबसे व्यवहार कीजिए भगवत स्वरूप, अंदर से अपनापन केवल प्रभु के चरणों में। आप ही मुझे अपना बना लीजिए प्रभु, क्योंकि प्रेमदम, प्रेम दान करने वाले आप ही हो, मेरा कोई नहीं है। कामदम, मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाले आप ही हो। वेदनम च, वेद माने रहस्य का ज्ञान कराने वाले, अपने ज्ञान का रहस्य प्रदान करने वाले आप ही मेरे गुरुदेव हो। वैभवम च, समस्त भागवतिक सद्गुण दैवी संपदा, ये आप ही मेरे अंदर प्रकाशित करो। जीवनम च में, मेरे जीवन हो, और जीवितम च में, मैं आपसे मैं जीवित हूं। मेरे प्राणों का पोषण अन्न जल से नहीं, आपसे होता है। दैवतम च, मेरे देवता हो आप, मेरे सर्वस्व हो आप। और करे चमे दैव ना परम, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। हृदय में प्रभु को अपना मान करके किसी भी तरह का शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करते हुए निरंतर नाम जप किया जाए, बहुत जल्दी स्थिति आ जाएगी। अधर्माचरण करके जो थोड़ा सा भी खान पान, रुपया पैसा, ये नष्ट कर देता है, विश्वास कीजिएगा। इसलिए डरो। ये जो अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने वाले जन हैं, ये हमारे सुकृतों को लेने वाले हैं, ये हमारे भजन को लेने वाले हैं। इदम मधुमुखम विषम हरति जीवितम तत्क्षणा, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। बहुत बड़े महापुरुष श्री जगतधर भट्ट नाम के भगवत भक्त हुए, वो कह रहे हैं, इस बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इदम मधुमुखम, ये जो पराया दान है, रुपया पैसा है, भोजन सामग्री है, ये मधुमुखम, देखने में तो शहद जैसा लगता है, कितना बढ़िया खीर, कितना रसगुल्ला, कितनी ये, लेकिन विषम, ये विष है। इस संसार में ये जो पाप कर्म कमा करके धन एकत्रित करते हैं, या इन पाप कर्म करने वालों का जो धन लिया जाता है, ये देखने में आरंभ में शहद जैसा दिखाई देता है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, सुखद, लेकिन इसको भोगने में विष है। जो जब तक भोगा नहीं जाता तब तक ये अमृत जैसा दिखाई देता है, अधर्म की कमाई। और जहां भोगा गया तहां ये बुद्धि नष्ट, जीवन नष्ट, तेज नष्ट, सब नष्ट कर देता है। भूखे रहना पसंद है, अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ दान नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्का समझो, पक्का। ये कैसा है? बोले शरीर को रोग ग्रसित